हेलो गाइस, वेलकम टू कौशल आईएएस। तो आपको पता होगा आज 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे है। तो इस वुमेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए या फिर आप बोल सकते हैं वुमेन के बारे में डिस्कस करने के लिए हम ये वीडियो में कोशिश करेंगे। ठीक है। तो मैं आज हमारे साथ अंकिता हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जैसे वुमेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैसे साल में एक ही दिन है, बट वुमेंस डे हर दिन होना चाहिए, राइट। तो वुमेंस डे सेलिब्रेट करने के पीछे जो रीज़न है वो ये बोला जाता है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट हुए हैं, जो कि असली में हुए हैं। और मुझे लगता है ये वुमेंस डे सेलिब्रेट करने से वो ख़त्म नहीं हुआ है ना। तो आप क्या क्या मतलब अभी भी एज ए वुमेन आप क्या क्या चैलेंज फेस करते हैं? एज अ वुमेन अब देखेंगे तो अभी भी जैसे आप बोले कि डिस्क्रिमिनेशन अब तक हटा नहीं है। अभी भी वुमेन्स लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है हर वक्त, चाहे वो घर में हो, घर का काम को लेके। मतलब जैसे कि होता है कि ये काम सिर्फ लड़के कर सकते हैं, वो लड़कियां नहीं कर सकती। जैसे कि सोच लीजिए कि फ़ैन को खोल के साफ करना वगैरह वगैरह, वो सब लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती है। उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। और फिर जैसे कि ऑफिस लाइफ में, वर्क लाइफ में उनका कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस लड़के लोगों को मिलता है। कुछ भी मतलब फील्ड वर्क हुआ तो वो लोग सोचते हैं कि लड़के लोगों को दिया जाए, वो लोग अच्छे से सर्वे कर पाएंगे। कि कुछ भी फील्ड वर्क हुआ, लड़के लोगों का ज़्यादा दिमाग काम करता है। वो लोग ये मतलब सोचते ही नहीं है कि लड़कियां भी कर सकती हैं। बल्कि मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं भी सर्वे की हूँ। मैं मार्केट जाके सर्वे की हूँ। और हमारे मतलब मेरे ग्रुप में बहुत सारी लड़कियां थी, वो लोग भी जाके किए हैं। और हम लोग का जो रिजल्ट था, आउटकम था, वो लड़के लोगों से तो ज़्यादा ही बेटर था, मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि एक होता है कि लड़कियों का अप्रोच करने का तरीका और लड़कों का अप्रोच करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। और ज़्यादातर ये देखेंगे आप कि लड़कियों से सब बात करना चाहेंगे, लड़कों से कम करते हैं। तो ये सब फायदा होता है, मतलब आप बोल रहे हैं? हाँ, ये सब फायदा होता है। लड़की लड़की होने का ये तो फायदा होता है कि ज़्यादातर अप्रोच करने खोजेंगे। सोशल मतलब ये बॉन्ड बनाने में इजी होता होगा। हाँ, कभी कभी स्पेसिफिक एज ग्रुप में, लेकिन स्पेसिफिक एज ग्रुप होता है जो लोग मतलब लड़कियों से बात करना चाहेंगे। और कुछ कुछ होते हैं लड़कियों से नहीं बात करना चाहेंगे। जैसे कि पूरा 20 से लेके 40-50 तक वो लोग लड़कियों से बात करेंगे, चलेगा। लेकिन उससे ऊपर वो लोग थोड़ा देखेंगे कि लड़की है, लड़की काम कर रही है, थोड़ा सा ऐसा रहता ही है। हाँ, मतलब ओल्ड एज लोगों का थोड़ा परसेप्शन वैसा होता है। हाँ, ये डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ये पब्लिक लाइफ में, सोशल स्पेयर में ये तो होता है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ देखिए, वुमेन मतलब वुमेन के तो अलग अलग ये होता है ना। मतलब जैसे सिस्टर है, मदर हैं, या फिर ग्रैंड मदर हो सकती हैं वो, फिर वाइफ होंगी कभी, और बाकी सब कुछ है ना। तो मैं ये पूछना चाहता था, जैसे ये बोलते हैं सोसाइटी में कि लड़का मम्मी का ज़्यादा प्यारा होता है और लड़की पापा का ज़्यादा प्यारा होता है। ठीक है। तो थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपका और मम्मी का कैसा बनता है? एक्चुअली देखिए, हमारे फैमिली का तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं जितने भी अपने लड़के दोस्त लोगों के मुंह से सुनी हूँ कि वो लोग अपने मम्मी के ज़्यादा चहेते होते हैं। हाँ, मेरे केस में ये है कि मैं अपने पापा की ज़्यादा चहेती हूँ। लेकिन मेरे घर में मैं और मेरी बहन है, तो ऐसे मेरा उतना कुछ उस रिलेटेड आइडिया नहीं है। बट हाँ, ये दूसरों के मुंह से सुनने से पता चला है कि लड़के लोग अपनी मम्मी से बहुत अटैच्ड रहते हैं। मम्मियाँ बहुत प्यार करती है, पता नहीं वो रीज़न मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन अगर मैं अपने घर का बोलूँ तो मेरे पापा बहुत प्यार करते हैं मुझे। और फिर और वो मुझे मतलब एक्चुअली ऑब्वियसली हम लोग का कोई भाई नहीं है, तो सब चीज़ हम मुझे पापा सिखा के रखे, मुझे मेरी बहन को ऐसा मतलब सब चीज़ सिखा के रखे। जैसे कि हम लोग खुद इंडिपेंडेंट हैं और अपने पापा नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वैसे। आप कभी आप अपनी पापा का मम्मी बनने का कोशिश करते हो? ये मेरी बहन करती है। वो अच्छे से करती है। तो मतलब जैसे क्या करते? जैसे कि
जैसे कि अगर मेरे पापा ऐसे फ़ोन में उनको गेम खेलना बहुत पसंद है, तो अगर वो गेम खेलते रहेंगे ना तो मेरी बहन डांटते रहेगी उनको कि क्या दिन भर गेम खेलते रहते हो, कुछ और भी कर लिया करो ऐसे, या फिर कुछ थोड़ा सा कुछ जैसे गलत काम कर रहे होंगे तो उसमें वो सुनाती है कि ये करना ज़रूरी था, वो करना ज़रूरी था करके बोलती है। अच्छा। और एक बात, जैसे हमारे पापा मम्मी सब धीरे धीरे ओल्ड एज में जा रहे हैं, तो आपको वो कभी बच्चे की तरह दिखते हैं? मतलब वो धीरे धीरे बच्चे हो रहे हैं करके, जैसे आपने बोला कि ऑल्दो मैंने क्वेश्चन किया था पहले, बट फिर भी जैसा लगता है कि ये आपने दिखाया कुछ तो अरे ऐसा हो रहा है करके, जैसे बच्चे वो होते हैं वैसा लगता है आपको? हाँ वैसे लगता है। या- वैसे वो लोग होते भी हैं कि बोलते हैं कि अगर उनको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिख गया फ़ोन में या टीवी में, अरे अरे बेटा आना इधर देखना, यहाँ पर ऐसे दिखा रहा है। उनका वो सब बचपना ही लगता है। हमें वो सब चीज़ पता रहता है, फिर भी उनको लगता है कि हमें पता नहीं है, तो वो चीज़ हमें शेयर करते हैं। उस तरीके से हम लोग को लगता है कि वो उनका बचपना है। ओके। और एक बात, जैसे आपने बोला आपकी बहन है, हाँ मेरी भी बहन है, ओके। तो मेरा तो बहन भाई में तो नहीं बनता है, ओके, हम मारामारी हमारा चलता रहता है। आपका मतलब एक वुमेन का अपनी बहन के साथ क्या कितना वो होता है? क्योंकि जनरली ये देखा गया कि भाई भाई हो तो उनमें तो झगड़ा चलता है, भाई बहन होने से थोड़ा झगड़ा चलता है नो डाउट, बट थोड़ा कम हो जाता है। तो बहन बहन होने से क्या होता है? बहन बहन होने से भी वो है यूनिवर्सली, वो फैक्ट है कि वो भाई बहन हो या बहन बहन हो या भाई भाई हो, वो झगड़ा होगा ही। झगड़ा होगा, मेरी और मेरी बहन में भी झगड़ा होता है, लेकिन प्यार है, बहुत है। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझती है वो मुझे। छोटी है, बहुत छोटी है, फिर भी अच्छे से समझती है। वही जगह में अगर मैं बोलूँ तो मेरा भाई होता तो नहीं समझ पाता मेरी बात उतना। हाँ, ये समझने वाला चीज़ सही है। मुझे भी थोड़ा उतना मेरी बहन के बारे में मुझे समझ नहीं आता। हाँ, आप भी थोड़ा ही हद तक समझ पाएंगे हाँ, उसको। हाँ। उससे आगे तो समझ नहीं पाएंगे। शायद से आपकी मम्मी ज्यादा समझेगी उनको। हाँ, मम्मी शायद वो जेंडर का हो सकता है ना। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ मतलब कितना उसको समझ सकूँ करके, बट क्या करें फिर मतलब बोल सकते हैं मैं बचपन से हॉस्टल में पढ़ा पहली बात तो जिस टाइम पे फैमिली को समझना था वो टाइम तो मैंने बाहर ही पार कर दिया। फिर जब सीधा आया मैं डिग्री में घर में आया। अब फिर डिग्री के बाद तो भाई सबको जॉब चाहिए होता है, तो फिर बाहर रहना पड़ा। तो मैं सिक्स से मैं बाहर ही हूँ, तो मुझे तो वो मिला नहीं वो टाइम, मतलब फैमिली के साथ वो करने का या ज़्यादा कुछ मुझे ना। मतलब मैं 9th-10th में घर में था 2 साल, तो 5th तक मेरा मेमोरी है, 5th के बाद गायब, कुछ नहीं है घर का, सीधा 9th-10th फिर गायब है। फिर अभी डिग्री में उसके बाद जब घर में कभी जाता हूँ तो जो मेमोरी बनते हैं वो इतना। तो हाँ, ये हो जाता है कई बार कि बाहर मतलब हम चाहते हैं, सब चाहते हैं कि भाई घर से बाहर निकल जाऊंगा, फ्रीडम मिलेगा, ये वो मिलेगा, बट वो बाद में पता लगता है कि भाई मतलब एक बहुत बड़ा वो मैंने वो कर दिया करके। मतलब अगर मैं अपनी सपोज मेरी बहन को छोटे से बड़े होते हुए मैं देखता, जैसे मैं 5th में था तो वो तब जस्ट नर्सरी में जा रही थी, तो फिर तो मैं 4 साल गुजार दिया ना, मैं देखा ही नहीं अपनी बहन को अच्छे से। फिर वो आगे 2 साल ये रहा, उसमें जो थोड़ा बहुत मैंने देखा है उसमें स्कूल ट्यूशन वगैरह वगैरह वो सब रहता है, तो थोड़ा बहुत वो होता है। और उस टाइम पे झगड़ा तो होता है ज़्यादा, तो ज़्यादा मेमोरी उतना नहीं है। तो मैं इनको मतलब थोड़ा भाइयों को बहनों को थोड़ा समझने को मतलब नो डाउट प्रॉब्लम होता है थोड़ा, बट हमें कोशिश करना चाहिए कैसे हमें समझना करके। जैसे मेरी बहन का कभी कभी मुझे लगता है वो मेरी बड़ी बहन है, छोटी है बट मुझे लगता है वो मेरी। आपको भी ऐसा लगता है? हाँ वैसे लगता है, मेरी बहन कभी कभी ऐसे बड़ी बहन जैसे बिहेव करती है। जैसे कि कभी मैं दुखी हो जाती हूँ तो मेरे लिए कुछ बना देती है खाने को, कि दीदी को खाने को दे देती हूँ। या फिर मतलब कुछ भी ऐसे जो बड़े करते हैं वो कर देती है, अच्छा लगता है वो सब चीज़। मैं घर में अगर किसी को कुछ बता नहीं पाया प्रॉब्लम, तो उसको कैसे ना कैसे पता लग जाता है ये इसको कुछ हुआ है करके, तो वो आके फिर या बोलती है मतलब क्या हुआ बोल करके। तो अगर बोला जा सकता है तो मैं बोल देता हूँ उसको। तो कभी कभी वो मतलब हाँ मुझे भी लगता है बड़ी बहन वो होने से। इवन मैं कभी कभी प्रे भी करता हूँ कि ये मेरी बड़ी बहन होती तो ज़्यादा अच्छा होता करके, तो वो रहता है। और ऑलमोस्ट पापा तो उसको मम्मी ही बुलाते हैं, माँ माँ बोल के, उड़िया में जो होता है माँ बोल के, पापा तो मम्मी ही बुलाते हैं उसको। और वो पूरा इवन मैं बोल रहा हूँ, मैं लड़के पापा और ये लड़के के बीच में
फ़ोन अगर आया तो पैसा है कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, ख़त्म। और तबीयत कैसा है, 3 सवाल में वो 30 सेकंड मैक्सिमम ख़त्म हो जाता है। और पापा के साथ बैठने का वो करने का भी हिम्मत नहीं होता है, ओके। बट बहन है वो पापा को पूरा बाल वाल खींच के पूरा परेशान करके वो रख देती है पूरा। तो वो थोड़ा मतलब क्या होता है कि हम मेरे और पापा के बीच में, मेरे और मम्मी के बीच में वो थोड़ा वो मीडियम होती है जो कि मैसेज या फिर कुछ भी चीज़ को वो ट्रांसमिट करती रहती है। तो उसके वो बहुत है उसमें। आपका भी ऐसा होता है? हाँ, ऐसे कभी कभी होता है जब मैं बोल नहीं पाती हूँ तो वो उसको बोलती हूँ बोल दे थोड़ा, तो वो बोल देती है। जैसे आप बोले कि आपकी बहन ऐसे बड़ी बहन जैसे हो मतलब निभाती है, वैसे कभी कभी मेरा एक है कि मेरा ना मैथ्स वीक है, ठीक है। तो मेरी बहन ना क्या करती है, कभी कभी मेरा मैथ्स में हेल्प कर देती है, और वो इतने अच्छे तरीके से समझाती है ना मेरे को समझ में आ जाता है वो चीज़। वो चीज़ मेरी कहीं अच्छा लगता मेरी है। बहन भी पढ़ाई में मुझसे ज़्यादा अच्छी है, ओके। बट एक चीज़ है कि वो मार्क के लेके वो होते हैं क्या, आप होते हैं क्या? जैसे मीम चलता है, पॉपुलर मीम, कि भाई 90% नहीं आया तो दिमाग खराब हो जा रहा नहीं है। नहीं वैसे मेरी बहन का वैसा है, अरे भाई मेरा सेकंड क्लास था, ओके, +2 में, उसका 76 कुछ % आया, दुखी है। अरे भाई मैं बोला कुछ नहीं, पापा समझा रहे हैं, मम्मी समझा रहे हैं, सब समझा रहे हैं। वो थोड़ा पढ़ाई को लेके होता है। आप में नहीं था? मेरे में तो नहीं था। आपकी बहन में? हाँ, मेरी बहन में थोड़ा है वैसे कि वो अच्छे से अगर नहीं कर पाती है तो थोड़ा दुखी हो जाती है। ओके। लेकिन वो मुझसे अच्छी ही पढ़ती है। कोई एक बहुत अच्छा मेमोरी शेयर कीजिए अपनी बहन का, मेरा और जो मेरी आपके लिए बहन का बहुत ही मतलब एक्सट्रीम खुशी का वो रहे। एक्सट्रीम खुशी तो मुझे उसके साथ हर वक्त ही लगता है। अच्छा, ओके। हम दोनों अगर एक साथ रहेंगे तो हम दोनों को कभी भी कुछ दुख ही नहीं होगा। हम लोग हमेशा खुश रहते हैं। हाँ, लड़ाई झगड़ा होता है, फिर उसके बाद ही वो 5-10 मिनट के बाद ही सलट जाता है। मारा मारी होता है? हाँ, जो मारामारी होता है। अच्छा, लेकिन मतलब उतना भी जोर से नहीं होता है। छोटे टाइम में होता था। एक बार मेरी बहन मेरे मुंह पे चाबी का गुच्छा फेंक के मार दी थी। अच्छा, ओके। वो सब बचपन में था, और फिर बड़े होने के बाद तो उतना मारा पीटी नहीं। अच्छा। और जैसे मैं बोलता हूँ, मेरा जैसे ये था, बहन क्या है यार, मैं सोचता था यार बहन है स्कूल में, मतलब बोल रहा हूँ स्कूल में, क्या बहन यार, ये पढ़ी रहती है, खाना वाना खाती है, स्कूल वूल जाती है, आ जाती है, ओके, ये मैं सोच रहा था। फिर हाँ, हम सब ने बचपन में एक स्टोरी सुना होता है, मिछुआ राधुआ करके। मतलब ये होता है वो स्टोरी में कि एक लड़का झूठ बोलता है रोज़ कि शेर आ गया है, भागो 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 करके, और एक दिन सच में शेर आ जाता है। ऐसा सिमिलर स्टोरी आप सुने होंगे, है ना? सुनिए। तो स्टोरी का जो ये है मतलब मैसेज है, ये है कि झूठ मत बोलो, कभी ना कभी वो ट्रू हो जाएगा करके, है ना? तो स्कूल से अगर किसी दिन आना होता था झूठ मूठ का एप्लीकेशन दे के वगैरह, है ना, तो मैं सोचता था कि किसके नाम का ये करूँ। मेरा खुद का तबीयत तो वो देख लेगा, किसका लेगा। पापा का खराब होगा तो बुरा लगेगा, मम्मी का खराब होगा तो और बुरा लगेगा, दादा दादी का खराब होगा तो भी बुरा लगेगा, बहन का तो खराब हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है, ओके। तो मैंने फिर एप्लीकेशन में जितनी बार भी मेजोरिटी टाइम मैंने लिखा है बहन का तबीयत खराब, बुखार है, गिर गई, ये वो सब लिख दिया। समझने नहीं आता ना क्या ये वो कर रही करके, बस मेरा हिस्सा का खाना खा ले रही है, ऐसा ही होता है। फिर एक बार डिग्री के बाद मेरी बड़ी दीदी, अपनी नहीं है बट मेरी बड़ी दीदी का शादी हुआ, मैं गया था। तो भाई पहले तो बहुत मज़ा आया। हल्दी हुआ, हल्दी में जब ये बड़ी हैं तो हल्दी सब लगाए, फिर जितने भी छोटे भाई बहन सब होते हैं वो जाके मतलब जाएंगे अभी घर से, तो उनको थोड़ा सर नीचे करके झुक के नमस्कार करना होता है। अच्छा। तो मैं बोला क्या है नमस्कार करना, तो हल्दी वल्दी हो गया है, वो पूरा रेडी हो गई है कपड़ा वपड़ा पहन के, और मैं वो करने गया। मैं झुक तो गया नमस्कार करने को, और ताकत नहीं मिला मतलब उठने को। मैं उधर पूरा रोया, मतलब भयंकर रोया, इतना मतलब मैं सोचा नहीं था क्या बहन ये करके मैं सोच रहा था। फिर मतलब लगा कि भाई नहीं, ऑल्दो उनके साथ मैं ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ उतना, तो साल में कभी मैं उनसे मिलता था, ऐसा है। फिर उस दिन लगा कि भाई नहीं, मतलब पता नहीं लग रहा, लेकिन ये चली जाएगी घर से तो भाई अपना तो मतलब हालत ही ख़राब हो जाए करके। तो वो मैंने एक्सट्रीम एक मतलब। तो आप अपनी कज़न सिस्टर को अपनी बहन जैसे पोर्ट्रे कर रहे थे? हाँ,
कि वो अगर आपकी बहन चली जाएगी तो आपको कितना दुख हम तो होगा। भाई पता नहीं क्या होगा करके, ऐसा है। आपको कभी ऐसा हुआ है? मेरे को तो नहीं, मेरी बहन को हमेशा होता है। वो बोलती है अगर दीदी तू चले जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी यहाँ, खाना कौन बनाएगा अच्छा अच्छा, वो ऐसे बोलती है। एक घर में मुझे लगता है बहन को तो होना ही चाहिए हर घर में एक एक। इवन हर मेल का तो यही इच्छा होता है कि एक तो भाई मेरी बेटी हो, बाकी फिर देखा जाएगा, जो हो ना हो वो देखा जाएगा। हर किसी का एक बेटी का वो होता है। और इवन मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, ठीक है, कि बेटी चाहिए कि ये चाहिए करके। एक बार पहली बार मैंने कब एक्सपीरियंस किया, जैसे आपने बोला कि आपके पापा आपको बहुत प्यार करते हैं, हमारे घर में भी सेम है। सबके घर में लड़की है मतलब पापा तो पूरा जान दे देंगे उसके लिए। लड़कों को बेल्ट पे उसको वो ट्रीट किया जाएगा, लड़की ठीक। तो कोविड का पीरियड था, ओके। कोविड से पहले क्या होता था, मैं जब भी गांव जाता था, मैं जो दादा दादी जहाँ पे रह रहे हैं उधर मैं जाता था, तो दादी बोलती थी कि तू इधर सो जा, तेरे पैरों के पास में मैं सो जाऊंगी। मुझे ये मैं बोला क्यों क्यों सोना है, उधर सो, इतने तो साइड में सो जा, क्या प्रॉब्लम है, पैरों पे क्यों सोना है। तो फिर वो कुछ नहीं बोलती, वो मुस्कुराती, तू सो सो करके बोलती थी। वो जाके अलग रूम में सो जाएगी, सुबह जब उठोगे तो वो पैर पे आके सोई होगी। क्या है भाई। तो मम्मी के मैंने बोला कि भाई देखो दादी ऐसा करके मतलब सो रही है आगे करके। तो मम्मी बोली प्यार है तो सो रहा है। मैंने फिर बोला देखिए प्यार किसको करोगे, पहली बात तो उसने कुछ तुम्हारे लिए किया होगा। यही डेफिनेशन हमें समझ आता है लड़कों को, ओके, कि मैं कुछ करूँगा तो बदले में मुझे प्यार आएगा करके, प्यार मिलेगा मतलब। और शायद मैं ज़िंदगी में मेजोरिटी काम इसी वजह से किया होगा कि बदले में प्यार मिलेगा करके, ओके, वो चाहे किसी का भी हो। तो मैं फिर सोचा कि भाई मैंने तो आज तक ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है, ठीक है, ना तेरे लिए कुछ किया है ना किसी के लिए कुछ किया है, तू क्यों मुझे प्यार करेगी। दादी को मैं वही बोल रहा हूँ, जा यार इधर मत सो, इधर उधर सो करके। फिर कोविड स्टार्ट हुआ था, हाँ पहला लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, तो हम सब गांव शिफ्ट हो गए थे। मामा की बेटी तब पैदा हुई थी, ठीक है। तो मामा की एक और बड़ी बेटी भी थी, उसके बाद सेकंड बेटी पैदा हुई। तो मैं रोया बहुत, ठीक है। क्यों? हाँ, तो सबको लगा कि भाई ये दूसरा बेटी पैदा हुआ करके ये रो रहा है करके, ठीक है। एक्चुअली मैं रो रहा था, अब तो प्यार बांटना पड़ेगा ना यार, दो हो जाएंगे तो, ठीक है। मुझे लगा कि ये भाई बड़ी बेटी के लिए तो मैं सब चॉकलेट, जब भी जाता था चॉकलेट, ड्रेस, कपड़ा वो सब लेके जाता था, प्यार भी उतना उसको करता था। अब लगा यार दो हो जाएंगे तो, लड़का होता तो सोचने का मतलब ये था, लड़का होता तो क्या इसको एक थप्पड़ चॉकलेट पकड़ के थप्पड़ मार के भेज देते। दो लड़कियां हो जाएंगी, प्यार तो भाई बढ़ जाएगा ना भाई। तो मैं ये सोचा, फिर चलो, फिर समझाया खुद को, फिर मैं गया, फिर हुई, हाथ में पकड़ा, ये सब हुआ। फिर थोड़ी बड़ी हो गई, लॉकडाउन तो चलता रहा, तो थोड़ी वो बड़ी हो गई। तो जब वो बड़ी हुई तो एक दिन मैं वो सो रही थी और मैं ये इसके पीछे जो बेड के साइड में मैं बैठा हुआ था और मैं देख रहा था उसको सोते हुए। तो मेरी दादी आई और मेरी दादी बोली अब पता लगा मैं तेरे पैरों पे क्यों सोती हूँ करके। तो भाई पता लगा कि भाई उखाड़ना नहीं होता, तुम्हें बस जिंदा रहना होता है, एग्जिस्ट करना होता है दुनिया में, और फिर अपने आप वो हो जाता है। तो मतलब बहनों का तो मेरे पे मैं बोलूँगा बहुत इम्पैक्ट रहा। वो बच्ची का हो, पता नहीं लगा लॉकडाउन कब पार हो गया, वो भी बड़ी हो गई, वो भी हो गया, तो पता नहीं लगा मुझे। तो ये दो मेरे लाइफ में मतलब एक्सट्रीम वो थे। मम्मी के साथ आपका कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसा ओवरली जॉयस मोमेंट, ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरी बहन के साथ हो सकता है, मेरी बहन और मम्मी का। मेरा तो ज़्यादातर पापा के साथ ही होता है। हाँ तो बोलिए पापा के साथ क्या है? पापा के साथ हाँ, मैं हॉस्टल में रहती थी 2 साल। तो वहाँ पर ना मतलब वहाँ पर मेरा घर और हॉस्टल 99 किलोमीटर दूर, उतना भी ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन थोड़ा तो है दूर। तो वहाँ के गांव के बच्चे लोग भी वहाँ हॉस्टल में रहते थे, तो उनके पेरेंट्स ना हफ्ते में एक बार आते थे, लेकिन मेरे पापा ना 2 महीने में एक बार या फिर महीने में एक बार आते थे। तो मेरे को बहुत बुरा लगता था कि सबके मम्मी पापा आ रहे हैं, मेरे मम्मी पापा नहीं आ रहे हैं।
और आते भी थे तो सिर्फ पापा आते थे, तो मेरे को कभी कभी बुरा लगता था। तो एक बार क्या हुआ कि कितना 2 महीना हो गया था शायद से, पापा मम्मी कोई नहीं आया था। फिर उसके बाद एक बार पापा आए और मैं पापा को मतलब उतना टची टची तो नहीं होते हैं, बट उस दिन पापा को मैं देखी और पापा को मैं पकड़ ली जाके और मैं रोने लग गई कि इतना दिन क्यों लगा दिया है मुझसे मिलने के लिए, प्यार नहीं करते हैं वगैरह वो। और अगर मम्मी के साथ भी बोलूँगी तो वही सेम हॉस्टल के वजह से ही, कि उनको एक्चुअली पता नहीं था कि मिलना कब होता है। तो फिर सबके पेरेंट्स आते थे तो मेरे मम्मी पापा नहीं आते थे ना, तो मैं बहुत रोती थी वहाँ पर कि क्यों नहीं आते हैं। और जब तीनों आए थे, मेरी बहन मम्मी पापा, तो मैं उनके सामने बहुत रोई थी कि क्यों नहीं आए थे। फिर लेकिन जब भी आते थे ढेर सारा सामान लेके आते थे, पूरा खाने को पहनने को सब चीज़। मैं डिग्री में था, ओके, तो मेरी बहन ने और मेरे पापा ने मिलके हमारा जो सामने गार्डन है छोटा सा, वहाँ पे केले का पेड़ उन्होंने लगाया था। केला पक गया तो पापा बोले मैं अपनी बेटी को केला देने जाऊँगा, और वो 400 किलोमीटर दूर पड़ती थी। तो बाइक निकाले और तो मैं बोला अरे वो पैसा भेज दो, उधर खरीद के वो खा ली केले वगैरह। बोले नहीं, इधर का केला मैं मतलब सोचिए आप, वो 5 बजे उठ गए सुबह सुबह, बाइक निकाले, आदमी 400 किलोमीटर गया, 400 किलोमीटर आया, केला देने गया था बस। ओके, तो पापा ने कभी उतना ये शेयर नहीं किया है, बट अगर वो शेयर करते तो प्रोबेबली मेरी बहन का बहुत ज़्यादा उन पे वो रहता। जैसे मैंने बोला वो बच्ची का मामा की छोटी बेटी का मुझ पर बहुत ज़्यादा वो रहा, उसे सिमिलर मतलब ये है करके। और पता नहीं यार, मतलब ये से होता है कि मतलब बोल नहीं पाते हम लोग, वरना बोलते तो फिर ये सब जो हमें ये सब करना नहीं पड़ता। ये सब जो है मतलब खुल के बोल नहीं पाते। आपको कभी फील होता है आपके पापा के साथ कि मतलब उनको कुछ बोलना होता है आपको, बट वो बोल नहीं पाते या रुक जाते हैं बोलते बोलते? ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ है। अच्छा, मैं देखा हूँ, मतलब वो मम्मी के थ्रू बात करना कि बहन को ये बोलो वो बोलो करके, तो समझ में नहीं होता। और एक होता है ना, कभी ऐसा आपने नोटिस किया कि ये जो मेल होते हैं सोसाइटी में, वो सोशल प्रेशर की वजह से ना, ऑल्दो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी वाइफ को, जिसको भी, वो बहुत प्यार करते हैं, बट सोसाइटी देख रहा है, सोसाइटी ये सोचा करके वो नहीं करता है। ऐसा आपने कभी नोटिस किया है? हाँ, ऐसा होता है ऐसे। जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ किसी और का, ठीक है। जैसे कि वो अगर ऐसे कहीं बाहर काम कर रही है, कोई भी एक लड़की काम कर रही है, उसके पापा उसको छोड़ रहे हैं काम करने के लिए, अच्छे से छोड़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि हाँ, बोल रहे हैं कि तू बेटा काम कर। लेकिन कोई उनके रिलेटिव या फिर आस पड़ोस से आके उनके कान में भर दिया, उनके पापा के कान में, कि क्या अपनी बेटी को इतना काम करने दे रहे हो, इतना पढ़ा रहे हो। उस वजह से कुछ लोग होते हैं, वो लोग बंद करवा देते हैं। ऐसे मेरे दोस्त लोग हैं जिनके साथ ऐसे हुआ है। ऐसे वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं, फिर उनके पापा लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, फिर किसी और के सुनने की वजह से वो चीज़ वो बंद कर देते हैं, और फिर या तो शादी हो जाता है या फिर घर में ही रहते हैं या फिर फर्दर स्टडीज़ होता है। लेकिन बहुत कम लड़कियों को आगे पढ़ाया जाता है। अभी भी वो चीज़ होता है यहाँ पर। होता है। इवन उनके लिए बुलाया जाता है यही जॉब करना। जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादातर लड़कियों को बुलाया जाता है भाई तुम्हें अगर जॉब करना है तो टीचर बन जाओ। हाँ। इसके अलावा ना मैं देखता हूँ जैसे हमारे घर में भी वही था, मेरी बहन को बोले टीचर वीचर बन जा, बहुत अच्छा रहेगा करके। मैंने बोला कि क्यों बनना है तुझे, और कोई ऑप्शन नहीं है क्या, ये वो वगैरह, फिजिकल टास्क ज़्यादा रहेगा, इसमें कम रहेगा, बस बच्चों को संभालना है, ये वो करना है, स्कूल में आ जाना है, उसमें टेंशन कम है करके। बट मतलब ऑलरेडी एक परसेप्शन बना के वो लोग वो कर लेते हैं। इवन जैसे ही मेरी बहन का मम्मी बोलती है, जैसे ही मेरी बहन पैदा हुई, मेरी दादी ने सोना खरीदना स्टार्ट कर दिया था कि फ्यूचर में इसको देना पड़ेगा, तो जैसे डाउरी जो होता है, ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने देखा है, हाँ, मैं अपने खुद से जो ऑब्जर्व मैंने किया है वो मैं बोल रहा हूँ। शायद मुझे लगता है ना, वुमेन का सबसे बड़ा दुश्मन वुमेन ही है करके। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आप देखोगे ना, तो उसमें ज़्यादातर ना
मतलब मैं ये नहीं बोला कि मैन नहीं करता है करके, मैं ये बोल रहा हूँ कि कई बार वुमेन भी वो करते हैं। जैसे देखोगे आप, हस्बैंड को बोलना कि अपनी वाइफ से डिमांड कर, ये सब क्या डाउरी डिमांड कर, उसको मारना पीटना, उसमें ना सास और बुआ जिसको अगर बोला जाए तो उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस आए दिन आप देखते होंगे, न्यूज़पेपर पे आता रहता है। हाँ, तो ना वो कभी कभी ऐसा लगता है उस पर वो करके। तो जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है, राइट, उसको बोल रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट का मेन वो होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या एम्पावरमेंट करें हम, किस तरह से, मतलब कुछ ऐसे देखा जाए तो हमें थोड़ा सा बस थोड़ा एम्पावरमेंट, मतलब वो बोलने से भी तो कहाँ उतना कुछ मिलता है, फिर भी बायसिज्म तो चल ही रहा है। जैसे कि अभी मैं रिसेंटली एक रील देख रही थी, उसमें था कि आप अगर बड़े बड़े होटल्स में जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि कार को पार्क करने के लिए एक रहता है आदमी, ठीक है, तो वहाँ पर 2 जन को खड़ा कर दिया था, एक आदमी और एक लड़की। तो ना दोनों सेम अटायर में हैं और दोनों डिसेंट दिख रहे हैं, तो लोग ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि वो आदमी को देते रहे। ओह, मैंने भी देखा था, देखे 2 थे, लोग, हाँ हाँ। हाँ हाँ खड़े थे, तो वो सिर्फ जितने भी लोग आए उन्होंने लड़कों को बोला आप पार्क कीजिए, लड़कियों को किसी ने मतलब भरोसा नहीं कर रहे लड़कियों वही को। हाँ, ज़्यादातर वही होता है कि लड़कियों को भरोसा, लड़कियों के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें कोई भरोसा करे भरोसा हमारे करे, ऊपर, थोड़ा तो इम्पोर्टेंस हो। होता है, ऐसे नहीं होता है कि कहीं पर भी हमारा इम्पोर्टेंस नहीं है इम्पोर्टेंस है। जैसे कि मेरे ही ऑफिस में, मेरे ऑफिस में है, मेरे ऑफिस में सारे मेल मेरे कलीग्स हैं, वो लोग मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, मैं उनके सर पे चढ़ के रखी हूँ, ठीक है, वो लोग अच्छे से ट्रीट करते हैं, रेस्पेक्ट हो, सब रेस्पेक्ट देते हैं, कुछ चीज़ का कमी नहीं होता है मेरे को। लेकिन अगर दूसरे ऑफिस का बात करूँ या फिर दूसरे वर्क एनवायरनमेंट में, जैसे मैं अपने दोस्त लोगों का सुनती हूँ, उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता। कभी कभी हैरेसमेंट का केस आता है कि ऐसे हो गया, बोलते तो है बट कुछ उतना एक्शन नहीं ले पाते हैं। और फिर अगर हो भी गया तो फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ ये तो लड़कियों के साथ होता ही है, उतना नहीं संभाल पाई क्या। हाँ, संभालना संभाल सकते हैं लेकिन कुछ लिमिट तक ही, उसके बाद और कितना ही संभालेंगे। हाँ, सोसाइटी में एक पर्सपेक्टिव ये बन जाता है ना कि भाई लड़की है तो वो तो झेलती ही है, वो झेल ही लेगी, राइट, ये सब होता है। बट मतलब वॉइस रेज करना तो पहला स्टेप होता है, राइट। और मैं देखिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बचपन में मेरा पर्सपेक्टिव वुमेन को लेके मतलब खास नहीं था, मैं बोलूँगा, बुरा तो नहीं बोलूँगा बट खास नहीं था। क्या है, लड़की है लड़की है, लड़का है, ख़त्म, वैसा। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ाई वढ़ाई मैंने किया है ना, तो मैं मम्मी से भी क्वेश्चन करने लगा कि तुमने क्या फेस किया, क्या कैसा ये होता है सोसाइटी में। तो मम्मी जब बताने लगी, बहन से भी मैंने फिर जब बड़ी हुई तो मैं पूछने लगा, फिर मुझे दिखने लगी कुछ कुछ प्रॉब्लम। जब आप पढ़ते हो तो आपको ऑटोमेटिकली, जब जानते हो देखते हो तो आपको दिखने लगता है वो सब ऐसा हो रहा है करके, वो सब देखे। फिर न्यूज़ में पेपर पढ़ने लगे तो रोज़ आने लगा वो केसेस। ऐसा एक भी दिन नहीं होगा जिस दिन वुमेन के अगेंस्ट में कुछ हुआ होगा और पेपर में ना आया होगा। तो ये सब देखते देखते फिर पता लगा कि भाई परसेप्शन बन गया है कि भाई है तो लड़की है तो है करके, अब प्रॉब्लम आ रहा है तो वो झेलेगी, झेलती ही है करके, है ना, वो बात है। तो मैं तो अपने तरफ से जितना कर सकता हूँ करता हूँ, बट क्या होता है ना, मतलब सोसाइटी जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं तो ना वुमेन भी कई कई हद तक वो एक्सेप्ट कर लिए हैं, जो आप बोले वॉइस वो करने का, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है बहुत हद तक कि भाई होता तो है, हमें मैनेज करना है वो। तो मैं उनसे भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपना वॉइस रेज़ कीजिए आपके अगेंस्ट में जब कुछ हो रहा है कुछ भी, और बताइए लोगों को। और बहुत बार ऐसा होता है मुझे पता ही नहीं होता, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, मेरी बहन के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ, वो बोलती ही नहीं मान लो किसी को, तो पता कैसे लगेगा भाई, तो मैं कुछ करूँगा कैसे, कुछ नहीं कर पाया तो तुम्हें कम से कम समझा तो सकता हूँ। ज़्यादातर केसेस क्यों ऐसे लड़कियां क्यों नहीं बता पाती है पता है, घर में ज़्यादातर नहीं बता पाती है क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि अगर मैं बता दूंगी तो क्या पता मेरे भैया, क्या पता मेरे पापा मुझे ना छोड़े तो बाहर। ओह हाँ, ये भी तो ये है, होता है। ये होता है।
लेकिन ये चीज़ गलत वो लोग सोचते हैं। अगर ये चीज़ अगर हम बता देंगे, शेयर करेंगे अपने पापा भैया से, तो वो लोग कुछ तो सोल्यूशन निकालेंगे। वो लोग थोड़े से मतलब कॉशियस हो जाएंगे कि ये सब हो रहा है तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। मैं वही बोलना चाह रहा था कि कई बार ना हमें पता नहीं होता, ठीक है, कि भाई ये करना है करके, तो सपोर्ट करना हो या भरोसा करना हो, ये सब हम कई बार मतलब कर नहीं पाते। वो एक एस्पेक्ट हुआ। तो फाइनली मैं आपसे ये लास्ट मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वुमेन्स डे है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो आप वुमेन्स को क्या बोलना चाहेंगे इस दिन पे? मतलब क्या कुछ वो स्टेप्स लें या क्या कुछ करें? ऐसे तो कुछ नहीं, बट हाँ कि अपने को लेके सबसे पहले रखे। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी खुद होना चाहिए। फिर उसके बाद फैमिली, फ्रेंड्स, किड्स वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद जब भी कुछ हो तो वो शेयर करे किसी से भी। अपने फादर या ब्रदर, उनसे नहीं हो पाया तो कोई भी अपने मेल फ्रेंड से वैसे शेयर करे। और जहाँ भी जाए अच्छे से जाए, सुरक्षित रहे, क्योंकि अभी कितना केसेस हम लोग को सुनने में मिल रहा है, रेप केसेस, मर्डर केसेस वगैरह वगैरह, कितना कुछ आप भी जानते ही है वो सब चीज़। वो चीज़ सब में वो लोग अच्छे से अपना देखें और अपने लिए तो स्टैंड ले, वही बोली मैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है कि वॉइस रेज करो, ठीक है। और मैं भी इस वुमेन्स डे पे बोलना चाहूँगा कि हम लड़कों को भी बहुत हद तक क्या मतलब हमें ये सब पता नहीं होता, तो आप भी पढ़िए इन सब चीज़ों के बारे में, आप पता लगाइए। आप खुद आपके घर में माँ, बहन, दादी ये सब रहते हैं, इवन आगे जाके प्रॉब्ली आपकी बेटी भी हो सकती है, और आप वैसे वाइफ तो आपकी आएंगी ही, लड़कों को मैं बोल रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ताकि हमारी सोसाइटी एक आइडियल सोसाइटी में बदल सके। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे हम बात करेंगे। थैंक यू।